मैक्स हेल्थ केयर प्रेजेंट्स दिल की बात। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सेशन जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। किस बारे में बात करो बताता हूँ। बड़ा समा बांध दिया मैंने, बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया। पर ये पहले एक बात बताइए, एलिजाबेथ टेलर, टोनी ब्रैक्सटन, रीमा लागू जी, श्रीदेवी जी, सरोज खान जी, व्हाट डू यू थिंक दे हैव इन कॉमन? क्या कहा आपने? ऑल स्ट्रॉन्ग वुमेन सेलिब्रिटीज। बिल्कुल सही बात है। और दे ऑल डाइड ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट ग्लोबली। और ये नंबर्स आप सुनेंगे तो पैर के नीचे से रबड़ की चप्पलें निकल जाएंगी आपकी। ग्लोबली 1 in every 4 women dies of heart failure, as women are less likely to get timely treatment and diagnosis of the disease. अक्सर देखा होगा आपने, घर में माँ या किसी को, किसी भी औरत को कोई दिक्कत हो जाए, अरे मेरे को तो गैस्ट्रिक हो रही है, अजवाइन खा लूंगी, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। वी ऑलवेज अज्यूम लेकिन दैट हार्ट डिजीजेज आर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू मेन। टू बस्ट दिस मिथ एंड टू टॉक अबाउट विमेंस हार्ट हेल्थ इश्यूज, आज मेरे साथ दो बहुत ही कमाल के डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर रिपेन गुप्ता हैं, जो कि डायरेक्टर एंड यूनिट हेड है ऑफ कार्डियोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल साकेत। Dr. Ripen Gupta was the first cardiologist in India to be awarded a fellowship in interventional cardiology by the National Board of Examinations. He is an interventional cardiologist with over 22 years of experience. और साथ में आज हमारे हैं डॉक्टर वनीता अरोड़ा, who is the director and head cardiac electrophysiology lab and arrhythmia services, Max Hospital Saket. As the first women electrophysiologist of India, Dr. Vinita Arora is a pioneer cardiac electrophysiologist of the country. डॉक्टर अरोड़ा जो हैं उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी हासिल किए अपने करियर में, स्पैनिंग मोर देन 2 decades. She's been the first one in Asia Pacific to do a live case of a leadless pacemaker at TCT India conference in 2016. तो बहुत ही डेकोरेटेड डॉक्टर्स आज मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में आज। थैंक यू सो मच। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 27 सितंबर, और पूरा दिन आज हम दिल की बात जो है ये छेड़ के बैठे हैं मैक्स हेल्थ केयर के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा डॉक्टर गुप्ता से है, देयर इज अ जनरल सेइंग कि आदमी जो है उन्हें ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं औरतों से ज़्यादा। कई बार मजाक में भी ये बात कही जाती है, कई बार बड़ा मतलब डंके के जोर पे कहा जाता है कि आदमी को ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। पहली बात तो क्या ये सच है? एंड आर विमेन एट अ हायर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज देन मेन एक्चुअल फिगर्स में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि फीमेल्स जो हैं उनको हार्ट ट्रबल कम होता है मेल से, बट एज द एज गोज अप आफ्टर 65 दिस डिफरेंस डिसअपीयर्स। सो ये फीमेल्स को बेसिकली हार्ट ट्रबल 10 years लेटर ऑन होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। सो एज द एज गोज बाय फीमेल्स विल अगेन हैव मोर हार्ट ट्रबल। प्रॉब्लम ये होती है कि जब अगर हार्ट ट्रबल फीमेल्स को हो जाती है तो उनको इलाज करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि हार्ट ट्रबल है, नंबर 1। सेकेंडली, हॉस्पिटल जाने में देरी हो जाती है, वहाँ डॉक्टर को डायग्नोज करने में देरी हो जाती है, क्योंकि सिम्टम्स उनके डिफरेंट होते हैं जी। सो क्लियरली दे डोंट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। सो मॉर्टेलिटी या कॉम्प्लिकेशंस उनमें ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। सो आई थिंक दैट इज़ अ मेजर इशू। सो दैट डिफरेंस इज देयर इन यंगर एज, नॉट इन व्हेन दे ग्रो ओल्डर। पोस्ट 65 नहीं होती है। पोस्ट 65 नहीं होती जी। डॉक्टर विनीता, आपसे पूछना चाहूँगा, डू यू थिंक दैट ऑल विमेन फेस द थ्रेट ऑफ हार्ट डिजीज? इज दैट सेफ टू से? See, there has been a lot of change in last 10 years. जी। 10 साल से हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अर्बनाइजेशन ऑफ आवर लाइफ, राइट, लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग इन women. That has caused a change in the spectrum of heart disease in women. और पहले जो हम सोचते थे कि अप टू मीनोपॉज फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड, ये अब ट्रू नहीं है। वी गेट एज यंग एज 27, 28, 30 years की फीमेल्स, दे कम विद हार्ट अटैक। उनके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, जैसे डॉक्टर रिपन ने बोला, येस डिफरेंट होते हैं। अगर एक मेल को चेस्ट पेन, एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन होती है, आपने कितनी बारी पिक्चर्स देखी होंगी, ऐसे छाती पकड़ के बैठे हुए हैं, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज हार्ट अटैक। फीमेल्स में इट मे बी लाइक अ टाइटनेस और सम हेवीनेस ओवर द चेस्ट, और एटिपिकल सिम्टम्स लाइक रेडिएटिंग टू द जॉ, नेक में पेन हो रही, शोल्डर्स में पेन हो रही, बैक में पेन हो रही है, पेट में पेन हो रही है। दैट मे बी द सिम्टम्स अलॉन्ग विद नोजिया, वॉमिटिंग एंड फीलिंग वीक। इस तरह के एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं तो वो मिस हो जाते हैं। सो एक तो लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया, उसने हमारे फीमेल्स के हार्ट डिजीज़ के ऊपर टोटल स्पेक्ट्रम चेंज कर दिया। दूसरा जो ये साइंस एंड सिम्टम्स है ये डिफरेंट होते हैं। सो दोनों चीज़ें मिला के क्या हुआ है कि यंग एज में जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो मिस हो रहे हैं।
अगर फीमेल पहुंच भी जाती है, सी फर्स्ट 30 मिनट्स इन अ हार्ट अटैक आर द क्रूशियल मोस्ट, राइट? मसल इज टाइम, टाइम इज मसल। जितनी जल्दी आप मसल को बचा सके आप बचाना चाहिए, लेकिन वो 30 मिनट्स जो हैं वो फीमेल्स के डायग्नोज होते होते वो मिस हो जाते हैं। सो उनको हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक बड़ा होता है और उनका डैमेज ज़्यादा होता है हार्ट को। इसके अलावा जो एज ग्रुप में आपने पूछा मेरे से हार्ट डिजीज़ का, इसके अलावा भी हार्ट डिजीज़ होती हैं, जैसे कि अरिथमियाज होते हैं जी। अरिथमियाज के चांसेस, अरिथमियाज मतलब हार्ट बीट्स, फास्टर हार्ट बीट, स्लोअर हार्ट बीट। फास्टर हार्ट बीट को हम टैकी अरिथमियाज बोलते हैं, जो फीमेल्स में इंसिडेंस बहुत हाई है और जनरली उसको घबराहट बेचैनी बोल के टाल देते हैं। सालों साल फीमेल्स इस तरह से रह जाते हैं, अनडायग्नोज चले जाते हैं और उनको सिंपल प्रॉब्लम होती है जिसको अरिथमिया बोलते हैं, इसको एसवीटी बोलते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज बोलते हैं, और वो ऊपर के चेंबर से हार्ट बीट फास्ट हो रही होती है, जिसको हम एक सिंपल प्रोसीजर करके विच इज़ नोन एज रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन हम करके पेशेंट को फॉर लाइफ उस सिम्टम से फ्री कर देते हैं। लेकिन ये डायग्नोज ही नहीं होता है बिकॉज घबराहट बेचैनी है जी फीमेल्स को। फीमेल्स आर ऑलवेज अंडरमाइंड इन द फैमिली, इन द कंट्री, इन द प्रोफेशन। तो इसको मतलब इसका टेस्ट क्या होता है, क्या करा सकते हैं पता करने के लिए किसी को एरिथमिया तो नहीं है जैसे आपने कहा? अरिथमियाज के लिए ईसीजी, हॉल्टर, एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर, जिससे कि 24 घंटे से लेके 7 दिन तक की रिकॉर्डिंग हो सकती है। अच्छा, उसमें हम अरिथमियाज को डायग्नोज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब पैल्पिटेशन फील हो या जब हार्ट बीट फास्टर फील हो उस टाइम पे एक ईसीजी करें जी। आजकल बड़ी अच्छी डिवाइसेस आ गई हैं मार्केट में, कोविड की वजह से बहुत सारी डिवाइसेस आ गई हैं ताकि किसी को पास पे जाके ईसीजी ना करनी पड़े। दे आर जस्ट अ 2 फिंगर यू हैव टू पुट ऑन दोज डिवाइसेस एंड इट रिकॉर्ड्स अ ईसीजी ऑन योर स्मार्टफोन। Wow. एवरीबडी हैज़ अ स्मार्टफोन। अच्छा, Yes, everybody has a smartphone and you can record. You want me to show that device? do you have that with you I right now? have it. That'll be great. I'm an arrhythmia specialist. I always carry that with me. That's fantastic. ये तो मतलब 2 फिंगर्स आपके लिए, दोनों हाथों की 2 फिंगर्स लगाइए। ये देखिए। Isn't this very similar to जो हमने कई बार अपने ट्रेडमिल्स पे लगा हुआ देखा है, जो आप उसे पकड़ते हैं आपकी पल्स वगैरह बता देता है? Correct. It has a sensor in it. You have to load the program on your smartphone. Everybody has a smartphone. Wonderful. उस पे आप नेट पे जाके इसका प्रोग्राम लोड कर लीजिए. जी. It becomes compatible. When you have to record, you put your smartphone right here. You keep it like this. Put both your fingers like this. It will record your ECG for 30 seconds. Wonderful. And that's about it. क्या बात है डॉक्टर गुप्ता, when we talk about heart health in women, are there some other factors the same and symptoms like जैसे आदमियों में होते हैं, या कुछ अलग पर्टिकुलर कंडीशन है जो आपको लगता है कि रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बढ़ा देता है औरतों में? देखिए, जैसे डॉक्टर वनीता ने बताया कि सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं जी। सेंट्रल चेस्ट पेन तो क्लासिकल है, वो तो सारे पेशेंट्स को होगा, सबको होगा। बट कई बार सेंट्रल चेस्ट पेन नहीं होता, तो उनको बैक में पेन हुआ, आर्म कंधे में पेन में। हुआ, जॉ में पेन हुआ, या उनको नोजिया, वॉमिटिंग और इवन फिटिगेबिलिटी, ये भी सिम्टम्स हार्ट के हो सकते हैं फीमेल्स में। इसीलिए उनका डायग्नोसिस देर में होता है। कई बार घर में भी वो सोचती नहीं है कि हार्ट ट्रबल है, तो वो सोचते हैं गैस होगा या कुछ और दिक्कत होगी, तो वो हॉस्पिटल ही लेट जाती हैं, डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पाते। इनफैक्ट देखा गया कि मेल फिजिशियंस अगर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, they will diagnose a heart trouble in a female worse as compared to a female cardiologist. So Dr. Vanita may be better cardiologist for a female as compared to me, because एक US में सर्वे हुआ था कि उन्होंने इमरजेंसी में फिजिशियंस को देखा कि अगर फीमेल आती हैं और मेल डॉक्टर देखते हैं उनको और वर्सेस फीमेल डॉक्टर देखते हैं, तो डायग्नोसिस इज मोर मेड बाय अ फीमेल डॉक्टर, मे बी दे रिलेट टू द सिम्टम्स बेटर। जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट ट्रबल होती है, जिसे हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। बट फीमेल्स में ये फैक्टर्स कुछ ज़्यादा प्ले करते हैं। जैसे अगर आपको स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, अगर फीमेल्स में है तो आपको हार्ट ट्रबल होने का चांस 1.5 गुना ज़्यादा है। सो दैट इज़ वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। कुछ फैक्टर्स हैं जो फीमेल्स में प्ले करते हैं, लाइक डिप्रेशन। अब डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादातर फीमेल्स में आती है, एंड हार्ट और ब्रेन का लिंकेज फीमेल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डिप्रेशन कैन लीड टू हार्ट ट्रबल। फिर एक ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता है विच कैन ऑल्सो बी प्रेसिपिटेटेड बाय स्ट्रेस, वो भी फीमेल्स में ज़्यादा होता है। देन यू हैव टू रिमेंबर देयर फ्यू डिजीजेज लाइक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स लाइक SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ये भी फीमेल्स में ज़्यादा होता है और इसकी वजह से हार्ट ट्रबल भी फीमेल्स में ज़्यादा होती है। अगर प्रेगनेंसी है और उसमें हम फीमेल्स को हाइपरटेंशन हो जाए या डायबिटीज़ हो जाए, तो दैट ऑल्सो पुट्स देम एट अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट ट्रबल लेटर इन द लाइफ। सो फीमेल्स आर यूनिक, वी कैनॉट से दैट मेल्स एंड फीमेल्स के रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल सेम है।
So there are few differences which puts the female at a higher risk of having heart trouble. I'm sorry, I'm going a little off tangent, but क्योंकि आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात की, so my mother has rheumatoid arthritis. Are there any telltale signs कि ऐसी बीमारी जो है ये हार्ट पे भी कहीं असर कर रही है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देख के बता पाए कि हाँ हमें चेक कराना चाहिए? देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है जॉइंट्स की, लेकिन उससे पूरे बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है. तो सिमिलरली जो हार्ट की आर्टरीज हैं उनकी भी इन्फ्लामेशन होगी. जब उनकी इन्फ्लामेशन होगी तो वहाँ पे प्लाक बिल्डअप ज़्यादा होगा. सो देयर चांसेस हैविंग हार्ट ट्रबल बिकम्स मोर. सो इफ़ दे हैव सम सिम्टम्स लाइक वॉकिंग पे उनको डिस्निया हो रहा है या थकान हो रही है जो पहले नहीं होती थी, तो दे शुड मीट अ कार्डियोलॉजिस्ट, गेट द टेस्ट डन. आजकल सिंपल टेस्ट है, ECG होता है, फिर एक मशीन पे चला के हम स्ट्रेस एको करते हैं, उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि वेदर दे आर हैविंग अ हार्ट प्रॉब्लम और नॉट. सो वी कैन कैच दैट एट अर्ली स्टेज. बट वी हैव टू बी विजिलेंट, क्योंकि अगर ये बीमारी है तो इसका हार्ट से, क्योंकि हम जॉइंट की प्रॉब्लम को हार्ट से लिंक नहीं करते. बट इन फीमेल्स दैट पुट्स देम एट हायर रिस्क. अब कई फीमेल्स को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो वो सोचते हैं ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी जैसे खत्म हुई ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, तो उनको लगा कि अब तो कुछ नहीं होगा. बट दैट पुट देम एट अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट ट्रबल लेटर ऑन इन द लाइफ. सो दे हैव टू बी गेन मोर विजिलेंट. सो ये चीज़ें हमें फीमेल्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज द सिम्टम्स आर नॉट सेम, दे मे बी मोर सटल, एंड रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्ट करते हैं, जैसे स्मोकिंग, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, तीनों फीमेल्स के लिए मोर खतरनाक है एज कम्पेयर टू मेल्स. डॉक्टर विनीता अभी बता रही थी मेनोपॉज के बारे में. सो व्हाट इज द लिंक ऑफ मेनोपॉज एंड हार्ट हेल्थ? डज इट रियली इफेक्ट? क्योंकि उन्होंने कहा कि अब मिथ काफ़ी बस्ट हो गए, क्योंकि अब यंग लड़कियां जो हैं 23-24 साल में भी उनको हार्ट अटैक हो रहा है, तो लिंक है क्या? देखिए क्या हुआ कि फीमेल्स को हार्ट ट्रबल 10 साल लेट आती है, तो उन्होंने कई थ्योरीज निकाली कि क्यों होती है. वन थ्योरी वाज के फीमेल्स में एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है व्हेन दे आर फर्टाइल, एंड मीनोपॉज के बाद नहीं होगा. तो उन्होंने सोचा कि अगर हम ये हार्मोन है यही इसको रोक के रख रहा है हार्ट डिजीज़ को. बट जब उन्होंने पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज़ को एस्ट्रोजन बाहर से दिया तो उनका हार्ट ट्रबल कम नहीं हुआ. सो क्लियरली दे फील दैट देयर इज़ अ ग्रेडियंट, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपको हार्ट ट्रबल होगी. मीनोपॉज या जब मीनोपॉज नहीं आया तो आपको कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं है. डॉक्टर विनीता इज एब्सोल्युटली राइट. द लेटेस्ट थ्योरी इज़ दैट मीनोपॉज डजंट कन्फर एनी बेनिफिट. प्री मीनोपॉजल स्टेट जो है हमारे को, दैट डजंट गिव अस एनी बेनिफिट. तो ये क्या होता है कि जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारे फैक्टर्स किक इन होते हैं जब 40s और 50s में हो. वही टाइम होता है जब आप मेनोपॉज का टाइम है. तो इसलिए थ्योरी बन गई, लग रहा था कि मेनोपॉज. तो इस चक्कर में लेडीज़ बड़ी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रहती हैं कि हमें तो हार्ट ट्रबल हो ही नहीं सकती क्योंकि अब तो हमारा अभी पीरियड चल रहे हैं. सो दैट थ्योरी हैज़ टू गो अवे. हार्ट ट्रबल कैन हैपन इन फीमेल्स, दो नंबर इज़ लेस. एज आई टोल्ड यू, इन यंगर एज फीमेल्स में हार्ट ट्रबल कम हो गया एज कम्पेयर टू मेल्स. तो अगर हम 100 मेल्स देखेंगे तो उनको हार्ट ट्रबल होने के ज़्यादा चांसेस एज कम्पेयर टू 100 फीमेल्स ऑफ द सेम एज ग्रुप. But nobody is immune to heart trouble. So heart trouble can happen at younger age. जी. Dr. Vinita, may I add a point here? हाँ जी. So see, in the younger females, why we are seeing more heart attack now as compared to before? Younger females में मैंने आपको बताया smoking का incidence बहुत बढ़ गया. It is tremendously increased. By and far, I think smoking is more in women now than in men. Secondly, they take oral contraceptives for prevention of pregnancy. This can be the most fatal combination. This has been studied. People who are on oral contraceptives should not smoke. And if you choose to smoke, you continue your smoke, then oral contraceptives are a no-no for you. Because this combination gives very high incidence of heart attack in females. Because वो blood को thick कर देते हैं तो clots बनने के chances बढ़ जाते हैं. So ये जो combination है ये स्टोक किया हुआ है, और इसी वजह से urbanization, smoking, stress and oral contraceptives a very bad combination. I'm really hoping कि जितनी भी महिलाएं हैं वो बैठ के देख रही हूँ, because this is very important information. और अगर नहीं देख पा रही तो I think हमारी ड्यूटी बनती है as men that we need to take this message to all the women across the country. Correct. But जो ट्रीटमेंट होता है हार्ट डिजीज का, डॉक्टर विनीता, इज दैट डिफरेंट फॉर वुमेन एंड डिफरेंट फॉर मेन, या वैसा ही ट्रीटमेंट होता है अगर एक बार हार्ट डिजीज हो जाए? देखिए, ट्रीटमेंट तो सेम है. अगर खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक कर रही हैं, तो एंजियोप्लास्टी करेंगे या ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस देंगे या सर्जरी करेंगे. लेकिन ये देखा गया कि बाईपास सर्जरी जो है उसका जो रिजल्ट्स हैं वो मेन में बेटर हैं दैन फीमेल्स. फीमेल्स को उसकी कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्कार वुंड, इन्फेक्शन, डेहिसेंस, पेन वो ज़्यादा होती है. तो इसलिए फीमेल्स के लिए प्रेफरेबल ये होता है कि वो एंजियोप्लास्टी करवाएं. अच्छा, इट इज़ बेटर, क्योंकि हमारी फीमेल्स का ना स्टेचर भी छोटा होता है. तो बाईपास सर्जरी में चेस्ट खुलती है, बंद होती है, वो डायबिटिक भी होते हैं ये लोग, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसलिए इनमें एंजियोप्लास्टी कराना सेफ़र होता है. जो बाकी की ट्रीटमेंट्स होती है, जैसे हार्ट फेलियर हो गया, अगर किसी को हार्ट फेलियर में
जो फीमेल्स का है, अगर हम हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए एक डिवाइस थेरेपी लगाते हैं जिसको हम कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं। अच्छा। हार्ट फेलियर में जो हार्ट के लोअर चेम्बर्स हैं जो ब्लड पंप कर रहे हैं हार्ट से सारी बॉडी में, उनकी डिसकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो जाती है, उसकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ना होकर डिसकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो जाती है। इसको हम कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट वापस बनाने के लिए एक डिवाइस लगाते हैं, एक 3 तारों का पेसमेकर लगाते हैं जिसको हम कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं। नाउ दिस थेरेपी हैज़ शोन दैट फीमेल्स बेनिफिट मोर देन मेन। ओके। मेन से ज़्यादा फीमेल्स में इसको बेनिफिट होता है, लेकिन जितने भी आप स्टडीज़ ट्रायल्स उठा लेंगे, जितने भी आप किसी से जो कर रहे हैं CRT उनसे पूछेंगे, men get more of this therapy than females because as you started the conversation you said कि हमारे घर की बैकबोन जो है, फैमिली की बैकबोन है मदर, सिस्टर, वाइफ, डॉटर, राइट, एंड देयर हेल्थ इज इग्नोर्ड द मोस्ट। एब्सोल्युटली राइट। अजवाइन खा और के ज़्यादातर वो खुद इसकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, खुद एग्जैक्टली नहीं क्योंकि मैं क्या करूं, डॉक्टर पास जाके। शुरू से इंडियन फीमेल्स ही नहीं, ये मैंने बाहर भी बात किया है, दिस इज ओवरऑल द होल वर्ल्ड दिस इम्प्रेशन इज देयर दैट फीमेल्स हेल्थ ऑलवेज टेक्स अ बैक सीट। मेरे पास अगर 2 पेशेंट्स आते हैं जिनका CRT लगना होता है, मेल पेशेंट एक्सेप्ट्स इट लाइक दिस, फीमेल पेशेंट सोच के आते हैं जी, देखते हैं जी, करते हैं जी, ये होता है। I think ये onus lies with the men. We need to make sure that our women take care of their health. Absolutely. डॉक्टर गुप्ता, एक क्विक 2 questions left. एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई औरत एक फैमिली स्टार्ट करना चाह रही है, she wants to conceive, अगर उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है, will that affect her pregnancy? What should she know? You see, when you have become pregnant, तो आपका हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है वो 1.5 times इंक्रीज हो जाता है, सो इट पुट्स मोर स्ट्रेस ऑन द हार्ट। सो इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ हार्ट ट्रबल देन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आपको देखना है कि आपको क्या हार्ट ट्रबल है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या आपको कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है जो आप पैदा हुए थे, कोई हार्ट में होल है, तो ये सब चीज़ें अपने कार्डियोलॉजिस्ट को पहले दिखा के फिर ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। अगर हम प्रेगनेंसी थोड़ा लेटर ऑन प्लान कर रहे हैं 35 या एल्डर एज पे, तो हमें ब्लॉकेज का भी डर रहता है। अच्छा। तो उसके लिए भी हमें चेकअप करवाना चाहिए। सो यू टेल योर गायनेकोलॉजिस्ट दैट वी आर प्लानिंग दिस थिंग, तो वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, वो सारा एवेलुएट करेंगे एंड देन दे टेल वेदर द प्रेगनेंसी इज सेफ और नॉट। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं हार्ट की जिसमें हार्ट के वेल सिकुड़ जाते हैं, तो अगर उसमें हम प्रेग्नेंट हो जाएं तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द मदर एंड द चाइल्ड बोथ। तो इसलिए हमें, अगर आपको हार्ट ट्रबल पता है तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना ही है प्रेग्नेंट होने से पहले, पूरा प्लानिंग करनी है। अगर हमें नहीं भी पता तो भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर हमारा ठीक है कि नहीं, वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ही चेक करती हैं जब भी आप जाएंगे। और साथ में ही वो अपने कोई हार्ट ट्रबल एज के हिसाब से, अगर हार्ट ट्रबल का डर रहता है तो वो चेकअप भी साथ में पहले ही कराने हैं, बिकॉज नहीं तो फिर उस समय जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तब रिस्क बढ़ जाएगा। जी, तो घर में गुड न्यूज़ लाने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट से गुड न्यूज़ ले आए थे इस घर में। डेफिनेटली। फैंटास्टिक। डॉक्टर रिपेन गुप्ता एंड डॉक्टर विनीता अरोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इट्स अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए मैक्स हेल्थ केयर प्रेजेंट्स दिल की बात, मेरे साथ मैं हूं खुर्रा फातिरुद्दीन।